बहुत अच्छा दिख रहा है, गुड। हाँ पानी पी जल्दी आना। चले, आज हम लोग अभी हमने एक डेरिवेशन कंप्लीट किए हैं क्लास 12 फिजिक्स में। जो अभी हमारा एक आया था केंद्र पर, लोग मतलब कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो डेरिवेशन आया था, b = म्यू नॉट अपॉन 2a, I/2a आया था फार्मूला, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ये टाइप 1 है और एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सवाल को कैसे लगाएंगे? सबसे आसान तरीका है फिजिक्स में, पहले जो गिवन रहेगा उसे आप लिखेंगे, फिर उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है उसको आप लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम चलो पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ताकि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दिया है, हम लिख लेते हैं बच्चों, यहां लिख लेते हैं, यहां सॉल्यूशन लिखते हैं, यहां हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में कैपिटल एन की वैल्यू सबसे पहले दिया है, कितना दिया है हमारे पास 100 फेरे, फेरों की संख्या है 100 फेरे, एन की वैल्यू जो हमें गिवन है मैंने उसको लिख लिया, एक हमें वैल्यू दे दिया है। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। चाहे ए लिखो चाहे स्मॉल आर लिखो, फिलहाल जो सवाल है स्मॉल ए है। त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक। आगे अच्छा दिख नहीं रहा है, ये वाला दिख रहा है, कितना 8 सेंटीमीटर है। मैं लिख देता हूं स्मॉल ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ग्रीन। अगले हमारे पास क्या लिखा है, धारा की वैल्यू, आई की वैल्यू कितना है। अच्छा कैसे जानेंगे बच्चों, यहां देखो, ध्यान से देखो, एम्पियर लिखा है। जब एम्पियर लिखा है वैल्यू किसकी होगी, आई की वैल्यू होगी, वैल्यू धारा की। आई की वैल्यू जो होगी, कितना दिया है बच्चों, आई की वैल्यू कितना है 0.40 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। थोड़ा क्वेश्चन हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को छोटा कर देंगे, आप जो है इसे अच्छे से देख लेना। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि हमारे क्वेश्चन से जितना दिख रहा है मुझे बताना, जितना दिख रहा हो। यहाँ पर यहाँ देखिए आप, ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिख रहा है, पढ़ लेंगे आप जूम करके पीछे करके। अब ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है, इसे मैं अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ, ये यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक, यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब हम आराम से सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर हम उसको लगा देंगे। हमें क्या क्या दिया, कैपिटल एन की वैल्यू दिया है, हमारे पास ए की वैल्यू दिया है आई। तुम्हें एक बात बता दें फिजिक्स में, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ सेंटीमीटर दिया है। अब मैं आपको बता दूंगा सेंटीमीटर को मीटर बदल लो आप। अब आपको सर कैसे बदल दो बच्चों, जो एम्पियर दिया गया है एक वैल्यू धारा की एसआई मात्रक होती है, तो जो हमारा मीटर की जो लंबाई चौड़ाई की जो मीटर जो एसआई यूनिट होती है वो सेंटीमीटर नहीं होती है, वो क्या होती है, मीटर होते हैं। यानी कि बच्चों मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। मैंने क्या बताया, हाँ सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, हो सकता है मैंने कुछ गलती बोल दी है। तो इज इक्वल टू क्या लिखा भाई, 8 सेंटीमीटर है। मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में। मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में क्यों बदलेंगे, इसमें रीजन ये है कि जो इनकी यूनिट है एसआई यूनिट वो एम्पियर में है। इसलिए अगर मान लो कल लिखा होता माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर नहीं होता है वो एसआई यूनिट, तो एम्पियर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे बच्चों, 8 × 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चों क्या बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। अब सवाल एक जैसे हो गई, 1 मिनट में सवाल को हम आराम से लगा लेंगे। थोड़ा इसे भी छोटा कर देते हैं आगे, चलो आगे लगाते हैं सवाल को।
अब बच्चों फॉर्मूला कौन चलेगा, हमें चुंबकीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र अगर मुझे ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड फार्मूला चाहिए। फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो भी केंद्र पर, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वृत्ताकार, मैं लिख दे रहा हूं पूरा वृत्ताकार कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली पर, कुंडली में, कुंडली में केंद्र पर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आप वर्टिकल क्या होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों। अब जल्दी से बताओ चुंबकीय क्षेत्र फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। थोड़ा इसको हम एडजस्ट कर देते हैं फिर से, ताकि आप जो है देख लेंगे, जगह भी एक जगह हो जाए, ताकि सारी कहानियां जो है एक जगह आ जाए। देखो हल्का सा छोटा कर रहा है भाई, बस ज्यादा है, थोड़ा छोटा करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है। अब बच्चों हम सवाल को यहां लगाएंगे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। यहां से हमारे पास म्यू नॉट अपान आई है, म्यू नॉट अपान आई 2a। थोड़ा एक बात देखना क्वेश्चन के अंदर, म्यू नॉट की वैल्यू पता है कि नहीं, कहां से आती है, यहां लिख दे रहा हूं, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इनकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर स्क्वायर। अभी वैल्यू अगर म्यू नॉट की निकालना है तो 4 पाई कहां चला जाएगा ऊपर, तो हम आराम से म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 लिख लेंगे। अब बच्चों चलते हैं अपने फार्मूले पर, सवाल को लिखते हैं, तो फार्मूला अपना ये फार्मूला है, B इज इक्वल, देखो यहां सॉल्व कर रहा हूं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 की पावर -7। बच्चों I की वैल्यू जो हमें धारा एम्पीयर कितना है, इंटू 0.40 अपान, बच्चों हमारे पास 2, यहाँ 2 लिख लिया, रेडियस ये की वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -2। अब बच्चों इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है, कैसे करेंगे, यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली काम कर दे रहे हैं, यहाँ 4 है, यहाँ डेसिमल हटाएंगे इसका, 4 पाई लिख लेंगे, और यहाँ 100 है, यहाँ -7 है, इसका मतलब है इसको लास्ट में लिख लेंगे। और हमारे पास जो 40 है, 40 इसे एक साइड कर लेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 10 की पावर -2 है, और हम लोग यहाँ दशमलव बाद 2 0, दशमलव बाद 2 डिजिट है, यहाँ नीचे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पर, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं 4 पाई, और यहाँ पर क्या लिखा है 4, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे, -7 में 2 घटा देंगे 10 की पावर -5, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास 40 कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाता है, 40 फिर भी कट जाएगा। तो हमने क्या कर लिया भाई, 10 की पावर -2 किया, और यहाँ हमारे पास क्या कर दिया भाई, 10 का स्क्वायर कर दिया। ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, जब कटने के बाद ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेना, 16 से डिवाइड कर लेना। चलो हम लोग काम कर लेते हैं नेक्स्ट केस पर, नेक्स्ट केस पर काम करते हैं, ऐसे भी डिलीट कर दे रहे हैं, क्या है, हाँ आ जाओ, ये 11th वाले बहुत बेकार है। चलते हम लोग, B इज इक्वल टू कितना था वैल्यू, वहां पर कितना वैल्यू था, कितना 4 पाई, और यहाँ पर कितना है, हाँ बोलना 40 है, 40 है, 10 बार कितना था -5 अपान कितना था 16, बस इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, हमारे पास वैल्यू कितना बचा
अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा पाई आया एक कम 4 आ जाएगा, यहाँ कितना है पाई, और यहाँ पर हम लोग एक कम कर देंगे 10⁻⁻4 आ जाएगा। किसमें आया है? इस नाम में आया है। अगर बहुत करेंगे वैल्यू रख लेंगे 3.14 बोले 10⁻⁻4 प्रश्न यह करके आप लिख लेंगे इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए।